मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्ग पर चलूं, तेरी ही महिमा गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरी ही स्तुति मैं करूं, तेरे ही भय में मानूं, तेरी ही ओर मैं देखूं यीशु और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, मैं ते केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चेहरे को देखूं यीशु और पीछे ना हटूं और पीछे ना हटूं और पीछे ना हटूं। प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो उसने हमको दे दी है 2025 साल पहले, उसने जो प्लान बनाया था आकर हमारे लिए दे दिया है, उसको प्रभु चाहता है कि हम उससे पीछे ना हटे और उसको और भी ज्यादा प्रेम करें और भी ज्यादा परिपक्व होते चले जाएं। प्रभु हमसे यही चाहता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जब हम सत्य को जानेंगे, मतलब यीशु मसीह के बारे में जानेंगे और उसको मानेंगे, तब वही जो उसके बारे में लिखा हुआ है वो हमको और आपको स्वतंत्र करेगा। और हम बहुत सी चीजें देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपनी इस श्रेष्ठ गीत के द्वारा हम लोग को बता रहा है कि अपनी अपने जो विश्वासी लोग हैं उनकी आंखों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनके बालों को अप्रिशिएट कर रहा है, और आज हम देखेंगे कैसे वो उसके दांतों को अप्रिशिएट कर रहा है। और जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं कि सुलेमान के द्वारा कलीसिया के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, वो न केवल हमारे लिए, परंतु ये भविष्यवाणी जो है वो हम देखने पाएंगे कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएंगे तब क्या होगा। मतलब उस समय, अभी तो यीशु मसीह आ गए और वो पूरे मनुष्य होने के बाद भी पूरी हर चीज
मनुष्यों की उनके अंदर परिपक्व थी, उनके अंदर थी। जैसे उनकी आंखों के बारे में हमने देख लिया, उनके बालों के बारे में देख लिया, वो सारी पिक्चर पहले हम एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को जब देखते हैं, सब कुछ उसके अंदर था। और इसीलिए उसको देख देख कर ही हम भी वैसे ही बन सकते हैं, जैसे आज गाना भी गाया गया। तो आज का जो बात है वो 4:2 में लिखा है, तेरे दांत उन ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है, जो नहा कर ऊपर आई हूं। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे हैं, और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो दांत है वो परिपक्वता को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से परिपक्व थे, पूरी तरह से। और वो हमसे भी, हमारे अंदर भी वही चीज देख रहे हैं। वो हमारे अंदर भी वही घोषणा कर रहे हैं। एक्चुअली में हम जैसे कहते हैं ना, हम घोषणा करते हैं कि कहते हैं, प्रभु ने मेरे लिए क्या कर दिया है, और उन उन वचनों को उसी प्रकार से यीशु मसीह जो है अपने विश्वासी के लिए कह रहा है कि तेरे दांत जो है वो कतरी हुई भेड़ों के तुल्य है। मतलब कि जो जो परिपक्वता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे मैं परिपक्व रहा पूरे 33 साल यहाँ पर दुनिया में रहते हुए, 33.5 साल, वैसे ही तुम भी परिपक्व हो। वो इस बात की पहले से भविष्यवाणी करके घोषणा कर रहे हैं मेरे और आपके लिए। और परिपक्वता जो है वो, इसका मतलब है कि आप आत्मिक भोजन खा सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोग को बताती हूँ, या कहीं पर भी आप सुनते हैं प्रभु के वचन के में, या अपने पढ़ते हैं, तो उसमें आप जो है वो आत्मिक भोजन को समझ सकते, खा सकते हैं। जैसा कि हम इब्रानियों 4 में, सॉरी, इब्रानियों 5 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पौलुस जो है वो अपने जो जो इब्रानी के लोग थे उनको लिख रहा है कि तुम लोग जो हो, अभी तक दूध पीते हुए बच्चे के समान हो। अभी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रारंभिक बातें ही बता पाता हूँ, परंतु अब जो है मैं चाहता हूं कि तुम मिच्योर हो जाओ, तुम परिपक्व हो जाओ। क्योंकि मैं परिपक्व हूं, तुम भी परिपक्व हो जाओ। और जैसा कि हम देखते हैं कि 5:14 में लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यहाँ पर पौलुस जो है वो परिपक्वता का मतलब ये बता रहा है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे बच्चा जब 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 पैदा होता है तो उसकी जो इंद्रियां होती हैं, देखना, सुनना, वो सब अभ्यास करते करते ही एकदम एकदम स्वस्थ हो जाती है। एकदम अभ्यास करते करते ही मिच्योर हो जाती है। वो बच्चा फिर जो है पहले दूध पीता था, अब जो है वो भोजन करने लगता है। अन्न जो है सियानों के लिए। तो जब आप ज्ञान इंद्रियां आपकी परिपक्व हो गई हैं, तब आप भोजन कर सकते हो। ये पांचों इंद्रियां जो हैं वो आपने अपना, आंखें कहाँ लगाई हुई हैं, अपने कान कहाँ लगाए हुए हैं, आपका स्पर्श कहाँ है, आपका स्वाद कहाँ है, और आपका सुगंध, ये सबके द्वारा जो है हमारे माइंड में आता है, और उसी से हम परिपक्व होते हैं या उसी से हम नहीं होते। तो वो कहता है कि तुमको जो है क्या करना है, अभ्यास करना है। नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मैं अभ्यास करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दिन के अंदर परफेक्ट हो जाते हैं, जैसे प्रभु को जानते हैं। हम अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते जितना, कई लोग जो है जल्दी से प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। कई लोग जो है बहुत देर लगाते हैं, दूध ही पीते रहते हैं। तो अब जो है जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं या जो भी देखेंगे, वो परिपक्व हो जाएंगे, और क्योंकि वो अभ्यास करेंगे। अभ्यास का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानते हैं, सुनते हैं मतलब, और फिर उसको मानते भी हैं, और उसको जो है उसको करते भी हैं।
तभी हम अभ्यास अभ्यास करते करते हम परिपक्व हो जाते हैं। सो दांत जो हैं वो हमें यही दिखा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को देख रहा है, तो यहाँ पर सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि तुम्हारे जो दांत हैं वो कैसे हैं, ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान। जो जो बातें यीशु मसीह में थी, वो बातें वो अब हम में देख रहा है। और वो उसके अंदर क्या था, इसमें हम देखते हैं दांतों में जो है वो यहाँ पर जो बातें, 6 बातें हैं जो कि हम बहुत जल्दी देख लेंगे। और ये जो पहली बात है वो ऊन कतरी हुई है। तो ऊन कतरी हुई मतलब जैसे हम देखते हैं यशाया उसका उसका 53 का मतलब 53 का उसका 7वां पद हम देखते हैं। यीशु मसीह ने के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी, वो सताया गया तो अभी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय। भेड़ जो है एकदम चुपचाप रहती है ऊन कतरने के समय। और और वो एकदम जब उसको उसको नंगा किया जा रहा था, एक्चुअली में अभी तो फोटो में या कोई पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि उसके कुछ लंगोट सा बंधा हुआ है, परंतु मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर बिल्कुल भी एक भी कपड़ा नहीं था, लंगोट नहीं था, पूरी तरह से नेकेड कर दिया गया था उसको। वो और वो एकदम चुप रहा। क्यों? मुझे और आपको वो धार्मिकता का वस्त्र पहना सके। हालेलुया। ये उसके अंदर मिच्योरिटी थी कि एकदम खामोश रहा। और वो ही मिच्योरिटी वो हमसे भी चाहता है कि हम भी जो है अपने पुराने वस्त्रों को हटाकर और हटाने दे प्रभु को, पवित्र आत्मा को, और वो नए वस्त्र हमको पहनाएगा। जो हमारा शेम था वो अब जो है वो महिमा में बदल जाएगा। उसकी उसकी सुंदरता में, उसकी सुंदर वस्त्रों से हम सुसज्जित हो जाएंगे। पुरानी सब चीजों को पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे कि हम जो है वो क्योंकि वो इसीलिए बलिदान हुआ हमारा प्रभु, ताकि हम सुंदर आत्मिक वस्त्र पहन सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जो महायाजक होते थे, वो जब महापवित्र स्थान में जाते थे साल में एक बार, तो वो कभी भी जब भी जाते थे तो वो कोई भी प्रकार का ऊन का कपड़ा या कोई रोएदार कपड़ा नहीं पहनते थे। वो मलमल का कपड़ा पहनते थे जो बिल्कुल बिना रोएदार होता था। ये सारी चीजें जो हैं बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखी हैं। तो जो मलमल का अपने कपड़े उतार कर मलमल का कपड़ा पहन के फिर वो महापवित्र स्थान में जाता था। और वहां पर इस बात को प्रकट करता था कि किस प्रकार से जो है उसके उसका जो वो किस प्रकार से बिना मतलब जो पुराने वस्त्र हैं, जो जब दुनिया में रहता है वो तब वो वस्त्र नहीं पहनता है, पर जब महापवित्र स्थान में जाता था तब वो वस्त्र पहनता है जो कि बिना रोए के। और ये भेड़ को दिखाता है, और ये इस सेंटेंस को दिखाता है, ऊन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान। जो विश्वासी होंगे वो इसी प्रकार से होंगे। उनके कोई भी जो जो वो भी ऊन कतरी हुई खामोश रहने वाली, और जो सताए गए उनको सहते हुए भी जो है वो सहता रहेगा, परंतु वो मुंह ना खोलेगा, वो पलट के गाली नहीं देगा, वो पलट के श्राप नहीं देगा। कई विश्वासी लोग श्राप देते हैं, श्राप देना नहीं चाहिए लोगों को कि उनका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो अच्छा, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, है ना। तो प्रभु जो है वो इस प्रकार से अपनी इस प्रकार से मलमल का वस्त्र महायाजक बन गया प्रभु हमारे लिए। हमारे लिए उसने महायाजक का जो है वो हमको हम हमारे लिए उसने रूप धारण किया। फिर हम देखते हैं तीसरी बात को कि वो जो है जो पुरानी बातों को छोड़कर नया वस्त्र जो है हमको वो पहनाता है। हमको जब महायाजक उस महापवित्र स्थान में जाता था
इस तरह से अपने आप को तैयार करके पुरानी बातें हटाकर तब नई बातें उसके अंदर आती थी कि जाओ मेरी प्रजा को ये बता दो, जाओ इस्राएलियों को ये बता दो। जब हम अपने ये पुराने वस्त्र हटा देते यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, तो हम नई सृष्टि हो जाते, हमारे अंदर नई बातें डेवलप हो जाती है, हम नए तरीके से सोचने लगते हैं, नए तरीके से हम बात करने लगते हैं। तो प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस प्रकार से जो है वो अ, अ, इस दांत जो के लिए जो दिखाया गया है वो इस प्रकार से हो रहे हैं। प्रभु हमारे लिए पहले से दावा कर रहे हैं और हम हैं, हम भी अपने ऊपर ये दावा करते हैं हम ऐसा होने पाएंगे। पुरानी सारी बातों को हटाकर नए धार्मिकता के वस्त्र हमने पहन लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर एक और बात लिखी है, चौथी बात लिखी है कि जो नहा कर ऊपर आई हो उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं। जो नहा कर ऊपर आई हो, उस पहाड़ के ऊपर आई हो, वो पहाड़ी के ऊपर लेटी हुई है ना, है ना। तो भेड़ियां जो थी, मैंने कल वो दिन बताया था किस प्रकार से जो बलिदान करने वाले भेड़ियां बकरे बकरी होती थी, उनको जो है वो गिलाद नामक एक पहाड़ के ऊपर भोजन खिलाया जाता था। वहां पे हरी हरी घास होती थी और वहां पर सुखदाई जल के झरने के पास बैठाया जाता था। अब जो है ये नहा कर जो है शुद्ध होकर पवित्र होकर यीशु मसीह के लहू से पवित्र होकर नहा कर यहाँ ऊपर आई हैं। और उनके अंदर जो है जो प्रभु यीशु मसीह जो पूरा मनुष्य होने के नाते भी उसने एक भी पाप नहीं किया न। पिलातुस ने कहा मैं इसके अंदर कोई कोई दोष देखता नहीं, ये निर्दोष है, क्योंकि वो जो झूठे इल्जाम लगा रहे थे वो सब बेकार के थे। और प्रभु चाहता हमसे ये है कि हम भी उस, और वो हमारे ऊपर उम्मीद कर रहा है, वो हमारी प्रशंसा कर रहा है कि मेरी दुल्हन ऐसी होगी, मेरी कलीसिया ऐसी होगी कि उसके अंदर कोई भी प्रकार का पाप नहीं होगा, है ना। वो बिल्कुल निर्दोष होगी और वो शुद्ध होकर ऊपर आएगी। फिर यहाँ पर लिखा है कि जुड़वा बच्चे, तो जो जुड़वा बच्चे हैं वो क्या दिखाता है कि वहां पर जो ये हमारे 32 दांत होते हैं ना, और 16 उसके 16 करके जोड़े होते हैं। और ये पूरा लेकर आगे से लेकर पीछे तक 16 जोड़े जोड़े होते हैं, ऊपर नीचे ना। तो वो जो जोड़े हैं वो उनके अलग अलग काम होते हैं। पीछे के 4 जो होते हैं, ये जोड़ा नीचे ये जोड़ा ऊपर, उसके द्वारा चबाया जाता है। फिर उसके बाद जो है बहुत से इन दांतों का अलग अलग काम होते हैं। इन 16 जोड़ों के अलग अलग काम होते हैं और सब अपने कामों को अच्छे से करते हैं। सब अपने कामों को अच्छे से करते हैं। आगे वाले दांत बाइट करने के लिए भी होते हैं और खूबसूरती के लिए भी होते हैं। सो सुव्यवस्थित है, अनुशासित है। प्रभु यीशु मसीह पहले से इस बात को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिखा रहे हैं कि मेरे जो कलीसिया होगी वो बहुत ही सुव्यवस्थित होगी और जो होगी अनुशासित होगी। वचन को चबाने में जो है वो पूर्ण जो है वो सक्षम होगी। बिना अच्छे दांतों के कोई भी भोजन अच्छे से नहीं खा सकता ना, मुश्किल होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है क्योंकि सुव्यवस्थित है और अनुशासित है, सब अपना अपना काम करते हैं। अगर पीछे की दाढ़ें कहने लगे कि नहीं भाई हम तो आगे रहेंगे, हम क्यों पीछे रहे, हम इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो कितना गंदा लगेगा ना, बहुत गंदा लगेगा। ये ऊपर के 4 दांत, नीचे के जो पीछे के दांत है वो आगे रहे, बहुत भयंकर लगेगा। आप थोड़ा सोच के देखिए। तो अपना अपना स्थान ग्रहण करो, अपनी अपनी काम को जानो और करो। और फिर यहाँ पे लिखा है कि कोई भी बांझ नहीं होगी, मतलब कि कोई का साथी मरेगा नहीं, मतलब कोई भी विधवा नहीं होगा, है ना, या कोई भी विधुर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितने दांत हैं वो सब के सब जो हैं वो
वो मरेंगे नहीं, वो अपनी कलीसिया के लिए देख रहा है। और यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में आया है कि नन इज बैरन अमंग देम, नन इज बैरन अमंग देम। इन सारे दांतों में कोई का भी जोड़ा जो है वो वो मरा नहीं है, वो बैरन नहीं है। क्योंकि अगर अगर कोई बैरन हो जाता है, सॉरी, अगर कोई का जोड़ा मर जाता है तो फिर क्या होता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, बैरन हो जाता है। हर एक के जोड़े हैं, और वो दांतों को लेके कह रहा है। और बैरन का अर्थ है कि एकदम बिल्कुल बांझ। मैं मेरे कलीसिया में कोई बांझ नहीं होगा, सब अपने अपनी जगह रहेंगे दांत की तरह, और सब अपना अपना काम करेंगे। और क्या करेंगे, उसके अंदर आ, 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 जो है वो निर्माण करने की सामर्थ्य होगी, प्रोडक्शन होगा, मतलब कि कोई चीज बढ़ेगी। जब कोई दो साथी होते हैं, एक साथ रहते, तो वही लोग तो बच्चा पैदा कर सकते हैं। पर अगर किसी का साथी मर जाए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। उसी प्रकार से प्रभु मुझसे और आपके अंदर देख रहे हैं कि ये बैरन नहीं होगी। अब बैरन होना मतलब साथी का मरना। मेरे अंदर जो यीशु मसीह मेरा साथी है, वो मेरे साथ रहेगा। और फिर हम दोनों मिलकर जो है, आगे इसी बात को और ज्यादा बताया गया है कि हम दोनों मिलकर, मैं और विश्वासी मिलकर, मतलब कि यीशु मसीह और विश्वासी मिलकर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि निर्माण करेंगे। बच्चे का निर्माण कैसे होता है, पति पत्नी के मिलने से, साथी के मिलने से होता है। अकेले 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 मेरा अगर हस्बैंड किसी का मर गया है तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता उससे, मरे हुए से। तो ये प्रभु देख रहे हैं कि कोई भी जो विश्वासी होगा वो इस प्रकार से सेटअप में होगा, इस प्रकार से जो है वो अनुशासित होगा, इस प्रकार से रहेगा, अपना अपना काम करके अनुशासित होकर, कि वो कोई भी बैरन नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जो कि अपना पुनः, मतलब जो निर्माण होना चाहिए वो ना हो, मतलब बच्चा क्रिएट ना हो या प्रोड्यूस कुछ ना कर सके। आज प्रभु हमको ऐसे ही देख रहा है। हालेलुया। कितना अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी है ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं कभी कभी अमेज हो जाती हूँ कि यीशु मसीह अपनी तस्वीर को जो है हमारे अंदर देख रहा है। प्रभु कभी भी बैरन नहीं हुआ। वो और पिता मिलकर, पवित्र आत्मा ने मिलकर हम कलीसिया का निर्माण कर दिया। हालेलुया। जब उसके उसके पसली में भाला भोंका गया तो उस समय खून और पानी दोनों निकला। जब कोई बच्चा, स्त्री अपना बेबी पैदा करती है तो क्या करती है, उसके जब होने लगता है तो प्लेजेंटा के साथ साथ जो है वो पानी और खून दोनों मिला हुआ होता है। जब बच्चे को हम लोग साफ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पानी भी है और खून जैसा मिला हुआ है, तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के भाला भोंका गया तो उसके द्वारा कलीसिया का निर्माण हो गया, प्रोड्यूस हो गया। यीशु मसीह ने हम लोगों को जो है कलीसिया को पैदा कर दिया अपने भाला भोग कर। और आज वही जो है वो आपसे और मुझसे चाहता है। वो वो पिक्चर वो हमारे अंदर देख रहा है। वो कह रहा है तुम बैरन नहीं होगे, तुम जो जो कलीसिया हो, तुम जो मेरे विश्वासी हो, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम बांझ रहो, तुम किसी की प्रकार से किसी को प्रभु के बारे में ना बताओ या मेरे बारे में ना बताओ, ना कोई आपके द्वारा प्रभु के बारे में जान सके। हम कुछ बोले भी नहीं, तब भी जो है हमारे जीवन के द्वारा दूसरा व्यक्ति जो है वो अवश्य प्रभु की ओर ताक सकेगा। क्या इनका परमेश्वर को हमको जानना है। और और वो प्रभु को जान जाएगा। और जिस दिन वो प्रभु को ग्रहण करेगा उसका नया जन्म हो जाएगा।
वो नई सृष्टि हो जाएगा। पुरानी बातें उसके अंदर से हट जाएंगी। जैसे हर चीज इसमें प्रभु हमारे अंदर देख रहा है, उस नए व्यक्ति के अंदर देखेगा जो बहुत ही बेकार था, जो जो कुछ भी नहीं करता था, जो परमेश्वर को जानता नहीं था। मेरे प्रियो, आज प्रभु इस दांत की उपमा मुझसे और आपसे कर रहा है। मैं जानती हूँ कि ये कठिन है किताब, परंतु प्रभु पवित्र आत्मा ही आपको आसान करके बताएंगे। अगर आप इस सत्य को जानने के लिए जो है वो आप मानेंगे, आप जानेंगे। जानने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बार बार जो है उसको जुगाली करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि बस दूध की तरह बस बोतल में लगा, बम 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 बम, पिया और चलो बस। दांत का चबाना पड़ेगा आपको, ये वचनों को चबाना पड़ेगा, जुगाली करनी पड़ेगी। जैसे कि जो जो गाय होती है, पहले से आप चारा खा लेती है, बाद में अंदर से निकाल के मुंह में लाती है और उसको जुगाली करती है। आपने देखा होगा, दांत ऐसे ऐसे करती रहती है ना, बकरियां भी और गाय भी। उस प्रकार से करना होगा। उठते बैठते दिमाग में जब उल्टी सीधी बातें आ रही है तो हटा दीजिए, कहीं हटो, हम नहीं सुन रहे हैं, हम नहीं सोच रहे कि किसी ने क्या कहा और अभी ये करना वो करना। मैं अभी जो है खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, मैं जुगाली करती रहूंगी, मैं वो वचनों को जानती रहूंगी। कई बार जो है आपको यही वचन जो है आप दोबारा तिबारा सुन सकते हैं। और और ना केवल मैं, ये जो मैं भेजती हूँ, परंतु कोई भी अच्छे प्रभु के सेवकों के आप सुन सकते हैं, खुद आप मनन कर सकते हैं। जितना आप मनन करेंगे उतना आपको और समझ में आएगा, और जितना आपको समझ में आएगा और जितना आप रिसीव करेंगे, जितना आप उस बात को करेंगे, दांतों का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है परिपक्व होते चले जाएंगे। आपकी ज्ञान इंद्रियां आपके बस में रहेंगी। हालेलुया। काश करके ये साल हम सब के लिए आगे बढ़ने का साल हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं नेहा से कहूंगी कि नेहा आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु आपने उस लज्जा को सहा है मेरे यीशु। प्रभु जी, ताकि आज मैं प्रभु जी उस आत्मिक वस्त्र को प्रभु जी पहन के इस दुनिया में चल सकूं परमेश्वर। आमीन। आपने अपनी उस लहू की छाप को मेरे ऊपर लगाया है मेरे यीशु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब लोग मुझे देखते हैं प्रभु जी, जब लोग हमें देखते हैं, तो वो हमें नहीं पिता, वो आपको देखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु कि उस छाप को लेके प्रभु जी, यीशु मसीह आपको लेकर हम निरंतर अपने जीवन में चलते रहें परमेश्वर पिता। प्रभु जी, उस नए धार्मिकता के वस्त्रों को हमें पहनाने के लिए, उस महिमा के वस्त्र को हमें पहनाने के लिए, हमारे आत्मिक नंगेपन को ढकने के लिए मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने लहू से धो के हमको शुद्ध किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें निरंतर प्रभु जी अनुशासित करते हैं प्रभु जी। आप हमें सिद्धता की ओर लेके चलते हैं मेरे यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु कि निरंतर निरंतर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आपको अपने सम्मुख जान के प्रभु चलते चले जाए प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह आपकी इमेज में आपके समान प्रभु जी बनते चले जाए एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइव्स प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम लोगों को प्रभु जी आपने इस योग्य बनाया है कि वी कैन डिलीवर बेबीज लॉर्ड। प्रभु जी, वी कैन डिलीवर आत्मिक बच्चे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे आत्मा में प्रभु जी अगर कोई भी बांझपन है, वो यीशु मसीह के नाम से इस समय टूटने पाए परमेश्वर पिता। आमीन। प्रभु होने पाए प्रभु जी, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर, हम उन आत्मिक बच्चों को पैदा करते चले जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता करें प्रभु। आप हमारे अंदर से प्रभु जी लोगों को टच करते चले जाएं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप चाहते
चाहते प्रभु कि आप प्रभु जी हमारे अंदर से निरंतर उस कार्य को करें प्रभु जी। हम हर उन अपने ज्ञान इंद्रियों पे यीशु मसीह आपके लहू को लगाते हैं परमेश्वर पिता। किसी भी रीति से हम ऐसी कोई बात को भी नहीं सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे जो मेरे यीशु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु जी हम उन बातों को बोलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे यीशु मसीह जो आपके राज्य के लिए उन्नति का कारण है परमेश्वर पिता। प्रभु होने दे प्रभु इस पवित्रता में प्रभु जी और इस कॉलिंग में प्रभु आप हमें आगे और गहराई से लेके चले परमेश्वर। हम हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं, तो दो आपने कई सालों पहले सुलेमान के द्वारा हमारे ऊपर दावा कर लिया है कि हम जो होंगे ऐसे होंगे, क्योंकि आपने जो जीवन व्यतीत किया वही हम भी करने पाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में मैं उनको सौंप देती हूँ। कोई भी ऐसी चीजें हैं जो उनको परिपक्व होने से रोक रही हैं, जो उनके दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करके ये नहीं चाहती कि हम वो भोजन को चबा सकें, उस सारी चीजों को, अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम यीशु के नाम से हर एक को छोड़ के जाओ। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अधोलोक के कोई फाटक प्रभु इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे, इस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। कोई भी अधोलोक के फाटक, सारे अधोलोक के को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुंजी में बंद कर दिया है। और उसने कहा है कि देखो मैं मर गया था परंतु अब मैं सदा सर्वदा जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु जैसा आपने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में कह दिया है, और हम 100% विश्वास करते हैं कि अब अधोलोक की शक्तियां जो कि संसार पर प्रबल करती हैं परंतु हम पर प्रबल नहीं हो पाएंगी, कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु जी वचन का ना समझना है, वचन को ना पढ़ना है, वचन को पढ़ते समय नींद आना है, वचन को पढ़ते समय इधर उधर के शैतान जो खुसफुसा के थॉट्स डालता है, वो सबको यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हर एक को स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु, आज दिन भर हम इन सब चीजों की जुगाली करते समय प्रभु जी, प्रभु खुद भी बहुत से प्रभु जी, आप इन सब बच्चों को, इन सब लोगों को प्रभु जो जुड़ते हैं, इनके अंदर भी ये बात आ सके कि वो खुद भी वचन को समझ सके। दूसरी बातें दुनिया की सेकेंडरी हो जाए हमारे लिए, दुनिया भर की बातें, पहली बात आपकी रहे। क्योंकि आपने कहा है कि जो कोई भी पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करता है तो ये सारी लड़ाई झगड़े, सारी चीजें जो हम चाहते हैं वो सब कुछ पूरा करता है, खत्म करता है हमारे जीवनों से। प्रभु, हर एक जन, ना कोई अपने पति को, ना कोई अपनी पत्नी को, ना कोई अपने अपने बच्चों को, ना कोई अपने आर्थिक स्थिति को, परंतु प्रभु आपकी ओर देख सके और परिपक्व हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह की, जय मसीह की दीदी। सबको जय मसीह की, जय सबको मसीह जय मसीह की। मरी जय मोहम्मद सबको भाई महेंद्र, जय मसीह कैसे की। पत्नी, आपकी पत्नी कैसी है? जय मसीह की। ठीक है, प्रोग्रेस है। ठीक है। जय मसीह दीदी। बहन आशा, धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह जय की। मसीह की जय दीदी। मसीह की बोली बहन। हाँ, जय मसीह सबको की जय मसीह दीदी। की। जय चलो मसीह। बोलिए, जय मसीह की दीदी। सबको जय मसीह की। और शालोम और शालोम और